मैं भी एक बार आया था संदेश देने के लिए, ये तीसरा बार। ये कलीसिया में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया आप लोग के साथ मिलकर प्रभु का आराधना करने के लिए। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। ஆண்டவர் உங்களோடு இணைந்து ஆராதிப்பதற்கு இந்த மூன்றாவது முறையாக பரலோக அக்கினி கூடாரத்தில் ஒரு வாய்ப்பை ஆண்டவர் தந்தார். ஆனபடினால ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். இன்றைக்கி நேரம் கிடைக்காது தான். எங்கள் மகா மருமகன் பேரன் எல்லோரும் கெஸ்ட்டெல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க. அதான் சர்ச் முடிச்சுட்டு வீட்டில் போய் அவங்களோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பேக்கிங், அவங்க கூட கொஞ்சம் டைம் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஏன்னா அவங்க 2 வாரமாக மும்பை வந்திருக்கிறாங்க. நான் 2 நாள் கூட இருக்க முடியல. எல்லாம் பேர பிள்ளை எல்லாம் தாத்தா தாத்தான்ட்டு வீடியோவிலே பார்த்துட்டு ஓடிடுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது. அநேக நேரம் மகா ரொம்ப வருத்தப்படுவான். ஆமாம் தாத்தா, ஆமாம் பேரன், இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபோன்லேயே அப்படியே நாளை ஓட்டிடுவீங்க போல் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் ரொம்ப டைட் ஷெடியூலில் எப்படியாகிலும் பிள்ளைகளோடு இந்த 2 வாரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சேன். ஆனால் அதுவும் முடியலை. ஒரு 2-3 நாள் வீட்டில் அவர்களோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆண்டவர் கிருபை தந்தார். இப்போ இன்றைக்கும் அவங்கள வண்டி ஏற்றி விடணும். 6:40க்கு அவங்களுக்கு ட்ரெயின். அதை முடிச்சுட்டு உடனே எனக்கு பீடு மாவட்டத்துக்கு போகணும். அதுவும் அங்கே ஸ்டேஷனில் நிற்க முடியுமோ என்ன தெரில. வண்டி கரெக்ட் டைம்னா நான் விட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு பீடு மாவட்டத்துக்கு போகலாம். இல்லைன்னா அவங்கள ஸ்டேஷனில் விட்டுட்டு அப்படியே போனால் நல்லா இருக்காது. அதுக்கு தான் ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஆண்டவரே வண்டி கரெக்ட் டைமுக்கு போகணும். நான் அதை முடிச்சுட்டு வீட்டில் போய் ரெடி ஆகி பீடு மாவட்டத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஆண்டவர் கண்டிப்பாக பெரிய காரியத்தை செய்வார். तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु को, इस अच्छा मौका को प्रभु ने दिया। मेरा बेटी और दामाद और हमारा पोता सब मुंबई आया है, उनका साथ में टाइम थोड़ा स्पेंड करना, तो इसलिए आज थोड़ा फ्री रखा था। तो उनका साथ मिलकर चर्च में आके प्रभु का आराधना करना है। और उसका बाद उनको आज गांव में गाड़ी बिठाना है और उधर छोड़कर तुरंत मुझे बीड़ जिला के लिए जाना है। नगर का आगे, अहमदनगर का आगे कम से कम 1-1.5 घंटा का जर्नी है। उधर जाना है और सुबह उधर पहुंचना है। कल उधर पास्टर्स मीटिंग है उधर। उधर से फिर वर्धा जिला जाना है, उधर से फिर अकोला जिला जाना है। ये सब करके उसके बाद गुरुवार तक इधर आना है। और गुरुवार को हमारा मीटिंग है, हर गुरुवार को होता है, उसमें भी आके भाग लेना है। कोशिश करूँगा, हो सके तो आ जाऊँगा, नहीं तो हमारा पास्टर जी सब लोग हैं, हमारा टीम है, सब प्रेयर करेंगे। और शुक्रवार को न्यू मुंबई में जो ऑल नाइट प्रेयर है उधर भी संदेश देना है। तो इसलिए प्रभु उपयोग कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी उद्देश्य का साथ प्रभु हमें महाराष्ट्र का अंदर लेके आए, वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। एक बड़ी उद्देश्य का साथ माता का गर्भ में रचने से पहले प्रभु हमें नियुक्त किया। एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य प्रभु हमें नियुक्त किया है। तो इसलिए उस उद्देश्य पूरा होना है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोग के साथ मिलकर आराधना करने के लिए प्रभु मौका दिया। आज बहुत सारे लोग गांव में चला गए। मैं विश्वास करता हूँ कि भले गांव में होगा तो भी, ट्रैवल में रहेंगे तो भी ये वॉच करते होंगे, है ना, ये ऑनलाइन में जुड़ा होएंगे ज़रूर, मैं विश्वास करता हूँ, है ना। ये हेवनली फायर ऑफ हेवन, फायर ऑफ हेवन चर्च का मंडली है, बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है ना। सब प्रेयर प्रार्थना का साथ में जुड़ा हुआ फायर ऑफ हेवन चर्च है। तो ज़रूर ये ऑनलाइन में ज़रूर देखते होंगे। ज़रूर प्रभु आज हमारे साथ बातें करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम दिन में आ गए हैं, विश्वास करते हैं सब। अंतिम दिन है, तो किसके लिए अंतिम दिन है? शैतानों का क्रिया को नाश करने के लिए प्रभु रेडी है। तो शैतान का क्रिया को नाश करने के लिए अंतिम दिन है। हाँ, जल्दी से जल्दी उनका क्रिया नाश होने वाला है। शैतान को मालूम हो गया मेरा क्रिया ख़त्म होने वाला, अभी मेरा अभी आगे दिन नहीं है, यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है बोलकर उनको क्लियर मालूम हो गया। लेकिन कलीसियाओं को अभी थोड़ा समझना थोड़ा डाउटफुल है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या खरीदेंगे, इसी में है। तो इसलिए हमको थोड़ा समझना है
शैतान हमारे से ज़्यादा एकदम होशियार है, हाँ चालक है। तो हम चालक होना है। शैतान की क्रिया को नाश करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है, उनका राज्य खत्म होने वाला है। और दूसरा और एक बातों का अंत है, यीशु मसीह है ना, दुल्हा दुल्हन का रिश्ता को जोड़ने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हाँ, उनका आगमन में हमें ले जाने के लिए। हाँ साउंड क्या क्या किया? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ज़्यादा आवाज़ नहीं, थोड़ा हाँ कमती रखो बस। हाँ, ये मैं ज़्यादा करके पसंद नहीं करता हूँ, और माइक हाथ में पकड़ कर वो भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा फ्री रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, जब ये अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा हमें सहायता करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम दिन में आ गया, अंतिम दिन में आ गया। अभी प्रभु का तेज प्रकट होने वाला है, यही प्रभु का वचन में लिखा। यशायाह नबी का किताब में 40वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है। यशायाह दीर्घदर्शी எழுதின புத்தகத்தில் 40வது அதிகாரம் 5வது வசனம்। यशायाह नबी का किताब 40वां अध्याय 5वां वचन में, हाँ पढ़े। கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும். கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும், வனாந்தரத்தில் கூப்பிடுகிறவனுடைய சத்தம் உண்டாயிற்று. கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும், மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய் காணும். நம்முடைய பாரத தேசத்தில் இருக்கிற 147 கோடியும் ஏகமாய் காணும். உலகம் எங்கிலும் இருக்கிற 800 கோடி ஜனங்களும் கர்த்தருடைய மகிமையை காண்பாங்க. மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற 14 கோடி ஜனங்களும் கர்த்தருடைய மகிமையை காண்பாங்க. இது கர்த்தர் சொல்லுகிறார், கர்த்தரே இதை சொல்லுகிறார். அதனால கண்டிப்பா இது நடக்க போகிறது. प्रभु का तेज प्रकट होगा बोल के ऐसा नबी का किताब 40वां अध्याय 5वां वचन में लिखा है। प्रभु का तेज प्रकट होगा, सारे प्राणी उन्हें एक संग देखेंगे। सारे प्राणी, पूरा दुनिया का 800 करोड़ लोग प्रभु का महिमा तेज को देखेंगे। मगर भारत देश का 146 करोड़ लोग प्रभु का तेज प्रकट होते हुए देखेंगे। हमारा महाराष्ट्र का 14 करोड़ लोग प्रभु का तेज प्रकट होते हुए देखेंगे। इसमें सब मसीह लोग ही नहीं है, जो भी है ना प्राणी है, जो भी जीवित है, जीवन है जिसका अंदर, जो भी इंसान है, हर एक को प्रभु अपना स्वरूप में बनाया। तो इसके लिए वो कोई भी हो, भले मसीह को जानने वाला हो, भले मसीह को नहीं जाना, यीशु मसीह को सुना भी नहीं, वो भी हो सकता है। या कलीसिया को मारने वाला हो सकता है, कलीसिया को तोड़ने वाला हो सकता है, सेवक लोग को ऊपर झूठा केस डालकर बंद गृह में लेके जाने वाला हो सकता है। कोई भी वो, पंडित हो, भगत हो, जादू टोना करने वाला हो, भले नंगा बाबा हो, कोई भी वो, बच्चों को चुरा के लेके जाके बलिदान करने वाला हो, हर एक व्यक्ति प्रभु का तेज प्रकट होते हुए देखेंगे। क्योंकि हम आखिरी दिन में आ गए, तो अंतिम दिन में ये जरूर होगा, प्रभु का तेज प्रकट होगा, सारे प्राणी उन्हें एक संग देखेंगे। हालेलुया। ये प्रभु ने कहा, हाँ प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने, या सर्वशक्तिमान यहोवा प्रभु ने जो भी बोला वो हुआ, है ना। पृथ्वी हो जाए, हो गया, है ना। ये पूरा आकाश हो जाए, हो गया। समुंदर और सूखा जमीन दोनों अलग हो जाए, वो भी हो गया, है ना। समय पूरा हमारा पृथ्वी का अंदर एक, है ना, साफ सुथरा या एक नीटनेस नहीं था पहला। हाँ, उसमें प्रभु ने बना के उसको किया। पानी पूरा एक जगह होने दे, पहाड़ी पूरा एक जगह होने दे, खेती बाड़ी एक जगह होने दे, लोगों का रेसिडेंस एरिया एक जगह होने दे। ये सब प्रभु ने अपना शब्दों को बोला, वैसे ही हो गया। उसका पहला ऐसा नहीं था।
अभी पूरा जगह समुद्र होता तो रहने के लिए कहाँ जाएंगे? ये प्रभु ने बनाया, और समुद्र के लिए कोई बाउंड्री दीवार खड़ा करके प्रभु ने रखा है। उसको हुक्म दिया, बस इससे आगे नहीं बढ़ना, बस इधर तक ही तुम्हारा जगह है। उनका हुक्म के ऊपर चल रहा है। वैसे ही जो भी प्रभु ने बोला वो सब उनका शब्दों का द्वारा वो सब पूरा हो रहा है। वही प्रभु अभी बोल रहा है, हम अंतिम दिन में हैं। इस अंतिम दिन में प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा तेज प्रकट होगा, सारे प्राणी उन्हें एक संग देखेंगे। सिर्फ मसीह नहीं, सब लोग देखेंगे, भले किसी भी धर्म को हो, कोई भी भाषा बोलना हो, सब मिलकर प्रभु का तेज को देखेंगे। अपना तेज को प्रभु प्रकट करने वाला है। इसलिए हमको क्या करना? प्रार्थना में बना रहना। पहला पत्रुस के किताब में अध्याय 4 वचन 7 में लिखा है, 1 பேதுரு 4வது அதிகாரத்தில் 7வது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தோம்னா, எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று, ஆனபடினாலே தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருந்து ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையா உள்ளவர்களாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சொல்லுகிறது। पहला पत्रुस का 4 अध्याय वचन 7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए है ना प्रार्थना करने के लिए संयमी होकर सचेत रहना है। प्रार्थना करने के लिए सचेत रहना है और संयमी होना है। मतलब एक झुंड होना है। अकेला प्रार्थना जरूरी है, परिवार का प्रार्थना जरूरी है, और कलीसिया का साथ मिलकर प्रार्थना जरूरी है। उपवास प्रार्थना जरूरी है, और रात में जागकर प्रार्थना करना, ये सब प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि सब बातों का अंत होने वाला है। जो भी हमारा जीवन में दुख है ना, निराशा है, या किसी भी समस्या होने दे, सबका अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत होने वाला है। थोड़ा पढ़ेंगे उसके हिंदी में, बाइबल है हिंदी में, पहला पत्रुस का अध्याय 4 वचन 7। कोई हिंदी में पढ़ेंगे तो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए 4 7 सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, है ना। सब बातों का अंत होने वाला है। हम कौन सा बातों का पीछे टेंशन है, अरे कब होगा, क्या होगा, 2 साल से इंतजार कर रहा है, 6 महीने से इंतजार कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रभु बोल रहे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, चिंता मत करो, सब बातों का, दुख का, निराशा का अंत तुरंत होने वाला है। इसलिए अभी समय नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना है ना, संयमी होना है, एकीकृत होना है, और प्रार्थना करने के लिए सचेत रहना है। तो इसके लिए जितना प्रार्थना करने के लिए हम समय बिताएंगे, उतना प्रभु हमें आशीष करेंगे। तो यही प्रभु का ये जो योजना, इसका अनुसार हम ना चले, इसलिए शैतान हमें रोक को लेके आते। अरे प्रार्थना, उपवास प्रार्थना क्या करने का, रविवार को जाएंगे, तुम खामोश बैठना घर पे, यही करते। अरे ये रविवार को क्या, अगला रविवार को जाएंगे ना, ऑनलाइन में तो आ रहा है, तुमको क्या, अभी घर पे बैठ के सुनना आराम से, चर्च में क्यों जाना। क्योंकि एकीकृत होने से रोकता है दुष्ट शैतान। उनको मालूम है ये लोग एकीकृत हो जाएंगे कलीसिया का साथ में, हमारा क्रिया खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए एकीकृत होने में से है ना शैतान रोकता हमें। तो इसके लिए शैतान का युक्ति को हम समझना है, और ये अंतिम दिन में हम हैं, इस बात को समझकर प्रार्थना करने के लिए संयमी होना है और सचेत रहना है। प्रभु बड़ी काम हमारा मध्य में करने वाला है। प्रभु का गुण प्रकट होगा, प्रभु का तेज प्रकट होगा। प्रभु का वचन में है कि हर एक घुटने प्रभु का उपस्थिति में झुकेगा, हर एक जवान कबूल करेगा यीशु मसीह खुदा है। जरूर होगा। 2 हाथों से बना के रखा हुआ क्रियाओं को उठा के ले जाके फेंक देंगे, ऐसा बोल के प्रभु का वचन में लिखा है। तो ये सब होने वाला है। हालेलुया, जरूर होगा। प्रभु बोला जो भी है वो सब कुछ हुआ, अभी तक हुआ, तो आगे भी होने वाला है। इसलिए अभी अंतिम दिन में है, तो राजाओं का विरोध राजा लोग खड़ा हो रहा है ना, धर्म का विरोध धर्म बोल के खड़ा हो रहा है, भाषा का विरोध भाषा तैयार हो रहा है, देश का विरोध देश खड़ा हो रहा है। तो ये सब होने वाला है। तो प्रभु बोल रहे कि मेरा तेज प्रकट होने वाला है। मैं अभी तक जो खामोश थे वैसा नहीं, अभी अंतिम दिन है, अभी मेरा क्रिया को पूरा करना है।
किस उद्देश्य से प्रभु अपना स्वर्ग के सारे महिमा को छोड़कर इस धरती पे उतर आया, वो पूरा काम करना है, पूरा काम करना है। इसलिए अभी भी आगे समय नहीं चलेगा, प्रभु अपने तेज को प्रकट करने वाला है। तो इसके लिए प्रकट हो रहा है। किधर देखिए पूरा पहाड़ है ना, आग पूरा लग रहा है, पूरा पहाड़ी, कितना किलोमीटर एरिया। हाँ, अभी विदेश में सब हम देख रहे हैं, इतना फायर हो रहा है कि कोई बुझा नहीं सकता। हाँ, इधर भी भारत देश में भी कहीं कहीं पहाड़ी इलाका में हो रहा है, गांव का अंदर हो रहा है। हाँ, या फ्लड आ रहा है ना, पानी की वजह से नाश हो रहा है, और आग की वजह से नाश हो रहा है, और भूकंप हो रहा है ना, earthquake हो रहा है। उसी की वजह से कितना गांव का गांव अंदर चला जाता है, पूरा बिल्डिंग का बिल्डिंग चला जाता है। कितना गांव तो पानी के जरिए पूरा बस खत्म हो जाता है, पूरा बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी पानी में गिर कर जाते हुए हम देख रहे हैं। कितना लाखों रुपया का कार भी पानी ले जा रहा है, घसीट के लेके जा रहा है। वैसा सब हो रहा है। ये सब प्रभु का काम है, क्योंकि अन्याय बढ़ रहा है। प्रभु का डर लोगों का अंदर नहीं है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, इस बात को नहीं जानते हुए यह अनुग्रह का समय है, इस बात को फायदा उठा रहा है। यह अनुग्रह का समय है, यह ग्रेस पीरियड है, इसलिए प्रभु हमें छोड़ कर रखा है। तो इस बात का है ना एडवांटेज लेकर लोग अभी गलत काम में सब जुड़ा हुआ है, प्रभु का डर नहीं। इसलिए प्रभु बोल रहे कि अभी भी मैं खामोश नहीं रहूंगा। पिछले दिन में अमेरिका में क्या हुआ हमको पता है ना, कितना बड़ी आग, पूरा खत्म हो गया। लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया, कितना करोड़ों ने अरबों पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। और 4 दिन पहला प्रभु ने बताया, एक अमेरिकन एयरवेज में कम से कम कितना 37 फीट ऊंचे पे हवाई जहाज जा रहा था। इतना ऊंचे पे अमेरिका एयरवेज, उसमें से एक महिला, एक लड़की, जवान लड़की उसमें से खड़ा होकर उसमें बोला है कि ये अमेरिका देशवासियों थोड़ा कान खोल कर सुनो, अमेरिका का, कैलिफोर्निया का, लॉस एंजल्स का पाप बढ़ गया। प्रभु ने तुम्हें आशीष करके रखा है, तुम लोग बस अपना मनमानी कर रहे हो, है ना, अधर्मों का क्रिया कर रहे हो। अभी भी प्रभु खामोश नहीं रहने वाला है। प्रभु का तेज प्रकट होने वाला है, एक आग उतरने वाला है अमेरिका से। पूरा एक आग का पूरा भंडार ऊपर है, मैं देख रहा हूं। अभी 4 दिन के अंदर वो आग उतरेगा और पूरा अमेरिका, लॉस एंजल्स या कैलिफोर्निया पूरा आग से भरने वाला है, खत्म होने वाला है पूरा। कोई केयर नहीं किया, सब अरबोपति थे, करोड़ोपति लोग थे। अरे ऐसा कितना सुना हमने, ये क्या महिला उठ के खड़ा रहकर हवाई जहाज में चिल्ला रही है, हाँ, बोल रहे थे। वैसे ही 3 दिन खत्म हो गया, 4था दिन में इतना बड़ा आग लगा, पूरा खत्म हो गया। पूरा लॉस एंजल्स से अमेरिका, कैलिफोर्निया में एक भाग पूरा खत्म हो गया। कितना करोड़ों ने, अरबों रुपया पूरा खत्म हो गया। किसका घर नहीं, क्योंकि पाप बढ़ रहा था उधर। लड़का का साथ शादी, लड़की का साथ शादी, है ना, नशा। और बॉलीवुड सिटी, फिल्म एक्टर लोग सब पैसा बहुत है, तो इसलिए वो लोग को बस प्रभु का डर बिल्कुल है ही नहीं। वैसे सब काम कर रहे थे। हाँ, इतना नहीं, लड़का का साथ शादी, लड़की का साथ शादी। हाँ, और वो उसका कानून भी पास करके रखा है, चर्च में उनका शादी करना ही है, नहीं तो उनको पास्टर को पकड़ के जेल में डालना। यही सब काम हो रहा था। जब भी प्रभु का तेज उधर प्रकट हुआ, प्रभु का तेज प्रकट हुआ। इतना नहीं है, अभी उनके अंदर पैसा का इतना ज्यादा हो गया उनको। एक लड़का अगर पसंद आ गया, उसको ऑपरेशन के द्वारा लड़की बनाना, भले करोड़ों रुपया खर्चा कर और उनका साथ शादी करना। एक लड़की को ऑपरेशन के द्वारा लड़का बनाना और उनका साथ शादी करना, कितना बड़ी लालची है ना, क्योंकि पैसा बहुत है। प्रभु ने कैसा, किसके लिए पैसा दिया? मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम आशीष का कारण बनना है, इसके लिए प्रभु दिया। लेकिन ये लोग अपना, है ना, अपना शारीरिक रीति, अपना लालची को पूरा करने के लिए वो पैसा को गलत वो लोग फायदा उठाए। तो इसके लिए प्रभु का तेज आग उतरा। इतना लोग उधर बोल रहे कि ये आग किधर साइड से नहीं आया, बोलते स्वर्ग से उतरा था, ऊपर से आग गिरा, ऊपर से आग गिरा, हमने देखा। वैसा अमेरिका देशवासी बोल रहे हैं, लॉस एंजल्स का लोग बोल रहे हैं ऊपर से आग गिरा। ऐसे ही आग नहीं गिरा। यही बोल रहे कि प्रभु और तेज प्रकट होगा। अभी इधर ये
जो यूपी में हुआ था महाकुंभ मेला, तो उसमें भी कितना बार 6 बार आग लगा, हाँ, कितना हजारों लोग है ना खत्म हो गए, हाँ, फिर भी लोगों का आंख नहीं खुल रहा है ना। धर्म का नाम में ये दुष्ट शैतानों का क्रिया सब हो रहा है। तो इसलिए प्रभु बोल रहे कि अभी मैं खामोश नहीं रहूंगा, मेरा तेज प्रकट होने वाला है। तो इसके लिए हमको प्रार्थना करना है, हमको प्रार्थना करना है। प्रभु हमें नियुक्त करके रखा है, हम मंडली मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे। हम साधारण लोग नहीं हैं, भले एक छोटा झुंड है, लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है कि इस स्थान का अंदर हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु का कान और आंखें खुली है। इस स्थान का अंदर वही दूसरा इतिहास के किताब में 7वां अध्याय में 15वां वचन में लिखा है, 2 நாளாகமம் 7வது அதிகாரத்தில் 15வது வசனத்தை வாஸ்து பார்த்தோம்னா அதுல அழகாக எழுதியிருக்கிறது, इस स्थान का अंदर जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना को उत्तर देने के लिए प्रभु का आंखें और कानी खुली है। तो इसके लिए इस चर्च के अंदर आके हम जो भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर जरूर मिलेगा। इसके लिए ये भवन को प्रभु दिया है। प्रभु अपना यीशु अपना लहू के द्वारा खरीदा गया ये कलीसिया है, हाँ, अपना लहू के द्वारा खरीदा गया। इतना पावरफुल है, सामर्थ्य है ये कलीसिया का अंदर। ये साधारण जगह नहीं है, ऐसे बस एक घर था उधर चर्च बना दिया, हम लोग आ रहे आराधना कर रहा, वैसा नहीं है। इधर प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का महिमा इस जगह पे है। इस स्थान के अंदर हम जो भी प्रभु का आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, विनती करेंगे, हर एक विनती को प्रभु उत्तर देंगे, हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे। तो इसलिए इस स्थान को वैसे ही नहीं समझने का, चलो टाइम पास है, घर में बैठा है, थोड़ा जाके आ जाएंगे, नहीं तो पास्टर पूछेंगे क्यों नहीं आया, बस ऐसा नाम डालने के लिए, हाजिरी डालने के लिए आके कोई फायदा नहीं। प्रभु का महिमा को इस जगह पे अनुभव करना है, इसलिए ये जगह है ना प्रभु का। इस स्थान के अंदर हम जो भी प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु का कान और आंखें खुली है बोल के इस वचन में लिखा है। और निर्गमन के किताब में 20वां अध्याय में 24वां वचन में अगर देखेंगे, யாத்ராகமம் 20வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தில் பின் பகுதி சொல்லுகிறது, இந்த ஸ்தலத்தில் என்னுடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்துகிற, என்னுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற எல்லா ஸ்தானத்திலும் நான் வந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன்। அதற்கு தான் இந்த இடத்துல ஆராதனை நடக்கிறது। கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரம் நம்ம ஆராதனை பண்ணியிருக்கிறோம்। எதற்காக? அந்த மகிமையின் தேவன் இறங்கி வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான்। அதற்கு தான் நம்ம கூடி வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறோம்। அப்படி வந்து நம்மை ஆராதிக்கிற இடத்துல ஆண்டவர் இறங்கி வருவார்। அம்மா நம்முடைய பாஸ்டர் ஒருவேளை நம்ம விசுவாசிகள் ஒருவர் முகத்தை பார்ப்போம், ஆனா நம்முடைய ஆண்டவர் இருதயங்களை ஆராய்ந்து அறிகிற ஆண்டவர்। ஏன்னா அவர் நம்ம முகத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல। என்னுடைய மக என்ன துக்கத்தில் வந்திருக்கிறா, என் மக நைட்ல முழுவதும் என்ன வேதனையில வீட்டில இருந்து வந்திருக்கிறா, என் மகளுடைய கணவருக்காக என் மக கண்ணீர் வடிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லலாம்। எல்லாம் உணர்ந்த ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்தினர் அந்த இருக்கிற பாரங்களை அறிந்து நமக்கு உதவி செய்வார்। है ना। प्रभु का वचन में लिखा है, निर्गमन में 20वां अध्याय में 24वां वचन में लिखा है, मेरा नाम को जिधर भी स्तुति करेंगे, आदर करेंगे, गौरव करेंगे, महिमा करेंगे, आराधना करेंगे, उस स्थान में मैं उतर कर आऊंगा और मैं तुम्हें आशीष करूंगा बोल के इस वचन में लिखा है। इस जगह इसलिए प्रभु दिया है, इसलिए ये आराधना हम कर रहे कि प्रभु का महिमा उतर कर आना है, प्रभु का अभिषेक इस जगह पे उतर कर आना है और हम आशीषित होना है। प्रभु हमारा चेहरा को देखकर है ना वैसे ही जाने वाला प्रभु नहीं है। प्रभु हमारा हृदय का गहराई को जानने वाला है। हाँ, भले हमारा घर में कितना दुख है, तकलीफ है, निराशा है, किसको बोल नहीं सकता है ना। किसको बोलो मेरा पति ऐसा कर रहे हैं, हाँ, किसको बोलो मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, किसको जाके बताओ मेरा पत्नी ऐसा कर रहा है, किसको बताओ। और वो लोग और भी है ना उसको और दूसरा जगह पे फैला देंगे, हमारा बुरा ही करेंगे। तो इसलिए मन का अंदर रखे एकदम व्याकुल का साथ में, हम निराशा का साथ में है। भले इस स्थान में हम हैं, भले ही ऑनलाइन में है, इस संदेश को सुनने वाला है, हम प्रभु को स्तुति करेंगे, आदर करेंगे। प्रभु बोल रहे कि उस स्थान पर मैं आकर आशीष करूंगा, तुम्हारा हृदय को जानने वाला मैं हूँ।
हाँ, भले लोग नहीं जानते हैं, तुम्हारा परिवार नहीं जानता, पति नहीं समझ में आता, पति को पत्नी को नहीं समझ में आता है, बेटा को बेटी को नहीं समझ में आता, मम्मी डैडी को नहीं समझ में आता है, तुम्हारा बॉस को नहीं समझ में आता है, तुम्हारा दिल का या घर का या दुख मुसीबत। लेकिन प्रभु बोल रहे कि मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं तुम्हारा हृदय का गहराई को भी मैं जानता हूँ, तुम्हारा दिल में जो भी दुख है, समस्या, वेदना मैं ही जानता हूं। तुम मेरा पास आ जाओ और मुझे आराधना कर, मुझे स्तुति कर। जिधर भी मेरा नाम का स्तुति करेंगे उस स्थान पे मैं उतर कर आऊंगा। भले वो सड़क पे रहने दो, भले ये ऑनलाइन में इसको वचन को सुनते सुनते भले हम गाड़ी में होने दो, कार में होने दो, बस में होने दो, ट्रेन में होने दो, भले किधर भी बैठ के हम सुने, प्रभु बोल रहे कि मेरा तेज प्रकट होगा, तुम्हारा दुख को, तकलीफ को, निराशा को मैं दूर कर दूंगा। यही प्रभु है, ये प्रभु है। इसके लिए उस प्रभु को हम धन्यवाद के साथ में अगर प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे, जरूर प्रभु हमें आशीष करेंगे, है ना। अंतिम दिन में हम हैं, हाँ, इस बात को भूलना नहीं। और एक वचन को देखना है, स्तोत्र संगीत में 143 और 10वां वचन में लिखा है, ये अंतिम दिन में हमको क्या करना है। संगीதம் 143 संगीதம் 10வது வசனத்தில் அழகாக சங்கீதக்காரன் ஒரு ஜெபம் பண்ணுகிறார். இந்த ஜெபத்தை தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணணும்னா நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாக மாற்றிடுவார். நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கக்கூடிய ஆண்டவர். स्तोत्र संगीत 143 और 10वां वचन में लिखा है, प्रभु मुझको ये सिखाओ कि आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करूं, आपका भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले। என்ன அருமையான விண்ணப்பம், कितना अच्छा विनती है ये दाऊद का, है ना, उनका विनती है। वो बकरा का पीछे जा रहा था, चरवा था, तभी ये विनती करता था, ये प्रभु मुझको ये सिखाओ कि आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करूं। प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु इसलिए हमें बनाया कि उनको स्तुति करे, उनको आराधना करे, उनको महिमा दे, इसलिए प्रभु हमें बनाया। तो अगर प्रभु को देने वाला महिमा, प्रभु को देने वाला आदर, गौरव, स्तुति, धन्यवाद अगर देंगे, वो किधर भी स्थान में वो प्रभु उतर कर आएंगे, उधर आके आशीष करेंगे। ऐसे ही दाऊद ने चरवा था, तभी भेड़ बकरों को पीछे जा रहा था, पौधा के नीचे बैठता था, पहाड़ी के ऊपर चलता था, जब भी वही करता था। क्या करता था दाऊद ने? क्या करता था? स्तुति करता था, धन्यवाद करता था, गीत गाता था, नाचता था, कूदता था। जो भी उनका हाथ में मिला उनके एक इंस्ट्रूमेंट्स बना देता था। भले पत्थर मिले, भले 2 लकड़ी मिले, और उसको ले लेता था हाथ में और प्रभु को महिमा करता था। इसलिए प्रभु उनका संग था, वही वो विनती था उनका हर दिन। वैसा प्रार्थना अगर हम मंडली करेंगे, जरूर हमारे जीवन में भी बड़ा चमत्कार प्रभु करेंगे। ये ऑनलाइन में सुनने वाला बोला कोई भी हो, किसी भी दुख है, तकलीफ है, निराशा है, आज से हम ऐसा सीखना है जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया था, प्रभु मुझको यह सिखाओ कि आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो, आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो, है ना। आपका भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले। ये विनती अगर हम करेंगे, जरूर प्रभु हमें सहायता करेंगे। हम सोचन को थोड़ा पढ़ेंगे हिंदी में, तमिल में। உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தருளும், நீங்க தான் என்னுடைய தேவன், உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான பாதையிலே நடத்துவாராக. இந்த விண்ணப்பத்தை டெய்லி ஒரு நேரம் நம்ம சொன்னாலே போதும். அதை சொல்லி சொல்லி தான் தாவீது ஆடு மேய்த்தவன் ராஜாவாக மாறிட்டான், தீர்க்கதரிசியா மாறிட்டான், ஒரு பெரிய அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட வீரனாக மாறிவிட்டான். இதே ஒரு விண்ணப்பம் தான். இந்த விண்ணப்பத்தை நம்மளும் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக அது தாவீதுக்கு மட்டும் ஆண்டவர் இல்லை, நமக்கும் ஆண்டவர். அவனுக்காக என்ன கிரயம் செலுத்தினார் அதை நமக்காகவும் செலுத்தி இருக்கிறார். அந்த விண்ணப்பத்தை நம்ம பண்ணணும்னா ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். இனிமே படைங்க, मुझको ये सिखा, हाँ मैं तेरी इच्छा में कैसी पूरी करो, मुझको ये सिखाओ प्रभु, आपका इच्छा में कैसी पूरी करो। हाँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, मेरे लिए ही अब स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, मेरे पापों के लिए कलवारी क्रूस को पर बलिदान हुआ, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरा दिन जीवित उठा, आप मुझे आनंद का जीवन देने के लिए आप मृत्युओं में से जीवित उठा। आप मेरा संग है प्रभु, कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो। हाँ,
हाँ, तेरा भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में, है ना, पवित्रता में ले चले, है ना। जो आसमान और पृथ्वी को नहीं बनाया वो खुदा नहीं हो सकता। एक ही खुदा है, वही प्रभु यीशु है। आसमान और पृथ्वी को बनाया, है ना, सारे सृष्टि का मालिक है, सारे जगत को बनाया हुआ प्रभु वही है खुदा। वही प्रभु बोल रहे कि मुझको ये सिखाओ, आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो। ऐसा या नबी में लिखा है कि यही इसलिए प्रभु हमें बनाया है कि हम उनको स्तुति करें, हम धन्यवाद करें, हम आराधना करें। तो इसके लिए यही अगर हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार प्रभु करेंगे। इसके लिए ये विनती करना, है ना, ये तो बेसिक है। अभी वचन में नहीं गया, अभी वचन में जाएंगे और एक वचन पढ़ना है। पहला तीमुथी की किताब में 2 अध्याय में 1, 2, 3 ये 3 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, பிரதானமாக நான் சொல்லுகிற புத்தி என்னவெனில், எல்லா மனுஷர்களுக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஜெபங்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ணணும். நாம் எல்லா பக்தியோடும் நல்ல ஒழுக்கத்தோடும் கலகம் இல்லாமல் அமைதல் உள்ள ஜீவனம் பண்ணும்படிக்கு ராஜாக்களுக்காக அதிகாரத்தில் இருக்கிற யாவருக்காகவும் நம்ம அப்படி செய்ய வேண்டும். 3வது வசனம். இப்படி நம்ம ஜெபம் பண்ணினோம்னா அது நம்முடைய ரட்சகர், நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அது ரொம்ப பிரியமா. அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை நம்ம செய்தோம்னா கண்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பார், கண்டிப்பா ஆசீர்வதிப்பார். அததான் ஆண்டவர் சொல்ல, தாவீது அதை தான் செய்தான். உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு கற்றுத்தார ஆண்டவரே. ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லுகிறாரு அவருக்கு பிரியமானது. எல்லா மனுஷர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணணும். கிறிஸ்தவம் என்பது தனக்கென்று வாழ்ந்து முடிக்கிற வாழ்க்கை அல்ல, பிறருக்காக வாழ்வது. அதான் நம்ம கேண்டல் கொளுத்துறோம், என்ன, தன்னை கரைத்து மற்றவங்களுக்கு ஒளி கொடுக்குது. அதான் ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த பூமிக்கு நீங்க உப்பா இருக்கிறீங்க, இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீங்க. உப்பு கரைஞ்சாதான் ருசி கொடுக்க முடியும். அப்படி நம்ம கரைவதற்கு ஒப்பு கொடுத்தோம்னா நிச்சயமாக ஆண்டவர் நம்ம மூலமாக பெரிய காரியத்தை செய்வார். हिंदी में पढ़ेंगे उसको। पहला तीमुथी का 2 अध्याय 1, 2, 3 वचन। अब मैं सबसे पहला ये उपदेश देता हूं कि प्रभु का, है ना, स्पेशल रिक्वेस्ट है, सबसे पहला ये करो, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। यही प्रभु सिखा रहा है। लेकिन ये प्रार्थना हम कर रहे क्या? नहीं। अरे हमारे इतना बोझ है, हमारे घर के लिए प्रार्थना करना, अभी हम कहां दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, यही हमारा सोच में हो जाता है। हमारे घर में पति बराबर नहीं, पत्नी बराबर नहीं, बेटा बराबर नहीं, बेटी बराबर नहीं, कर्जा है ना, वो कोर्ट केस है ना, इतना सारा दुख है, समस्या है ना, कोई आशीष है ही नहीं, बरकत है ही नहीं, हम ही, है ना, सुखी नहीं है। हम दूसरे के लिए क्या देखेंगे? लेकिन प्रभु बोल रहे कि तुम्हें मत देखो, तुम दूसरे को देखो। प्रभु का वचन का अनुसार अगर हम करेंगे जरूर प्रभु हमें आशीष करेंगे, जरूर प्रभु आशीष करेंगे। अपना तमिल में एक अच्छा कहावत है ना, दूसरा का बच्चों को दबा दबा के खिलाओ और अपना बच्चा अपने आप बढ़ेगा। ऊराम पिள்ளைய ஊட்டி வளர்த்தனா உன் பிள்ளை தானே வளரும்। இதான் கிறிஸ்தவம்। यही हमको करना, दूसरा के लिए चिंता करो। हमारा दुख है, हमारा तकलीफ है, मैं मेरा 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 छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरे के लिए, है ना, थोड़ा एक, है ना, दूसरे के ऊपर तरस खाओ, दूसरे के ऊपर थोड़ा रहम दिखाओ, है ना, अपने को जैसा दूसरे को भी समझो। अगर ऐसा जीवन हम बिताएंगे, प्रभु बोल रहे कि वो प्रभु मसीह को बहुत अच्छा लगता है। हम हमारे लिए जितना चिंता कर रहा है, मेरा पति नशा कर रहा है, मेरा बेटा नशा कर रहा है, हमारे घर में कर्जा है ना, हमारे घर में शांति नहीं, हमारे घर में लोग बीमार हैं, बस वैसे ही समय में हम दूसरे के लिए भी थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा कितना लाखों लोग हैं। अभी पूरा भारत देश में देखें तो 58 लाख लोग कैंसर बीमारी में पीड़ित है ना। कैंसर बीमारी नाम सुनते ही लोगों का हृदय जान निकल जाता है। बात नहीं है ना, मृत्युओं का दिन गिनने लगता है। अभी कितना दिन पता नहीं, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अभी कुछ ही दिन का मेहमान है, वैसा हो जाता है। उनके लिए हम चिंता करें। हमारा भारत देश में पहला 10 साल पहले बोलते थे 3 करोड़ लोग एक समय का खाने में जीवन बिता रहे हैं। 3 करोड़ लोग पहला बोल रहे थे, अभी बोल रहे कि 30 करोड़ लोग एक समय का खाने में जीवन बिता रहे हैं।
हमारा भारत देश के हमारा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं हमारा भारत देश में 70 करोड़ लोगों को हम राशन खिलाते हैं, लोगों का है ना भोजन, उनका भूखे पेट को हम भोजन देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जी बोल रहे कि 70 करोड़ लोग राशन का ऊपर डिपेंड है, मतलब कितना पूरा खाना नहीं मिलता है। हाँ, और दूसरा एक इसमें देखा था कि मैं उसमें 30 करोड़ लोग बिना भोजन के रात में सोने के लिए जा रहे हैं। तो हमें कितना प्रभु आशीष करके रखा है। हाँ, तो उसके लिए हम प्रभु धन्यवाद करना। हम कितना है ना पूरा खा खा के बच गया उसको लेके आके गाय को खिलाता है, हम बिल्ली को खिलाता है, कुत्ते को लेके जाके डालता है, वो भी खाता है नहीं। हाँ, गाय आएगा बोल के रोड पे बाहर रख देता है, रोटी चावल कितना जगह पे हम देखते हैं, बस वैसे सूख जाता है, खत्म हो जाता है वो। वैसा सब हम कर रहे हैं, फिर भी हम कुरकुर 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 करते रहते हैं। प्रभु कितना अच्छे से प्रभु हमें आशीष करके रखा। तो प्रभु का अच्छा लगने वाला काम करना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना। लोगों के लिए अगर प्रार्थना करेंगे, हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे, रोटी लेके जाके गाय को भैंस को नहीं डालेंगे, कुत्ता को रोड पे आके डालेंगे नहीं, कचड़ा का डब्बा में लेके जाके फेंकेगा नहीं, मोरी में गिरा कर पानी बस बाल्टी गिरा के भेजेंगे नहीं। क्योंकि कितना भूखा पेट में कितना लोग बिना भोजन के लोग जा रहा है नींद में, प्रभु बोल के याद करेंगे तो एक है ना अन्न भी वेस्ट करने के लिए हमें मौका नहीं मिलेगा। ऐसा लोग के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, हमारे जीवन को प्रभु बदलेंगे। यही मसीह जीवन है। अगर ऐसा जीवन हम बिताएंगे, प्रभु हमारे जीवन को आशीष करेंगे। प्रभु बोल रहे है ना, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करना, अधिपतियों के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए प्रार्थना करना, तभी हम सुखी जीवन बिता सकता है। दूसरा वचन पढ़ेंगे उसमें, हाँ, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों का निमित्त, हाँ हाँ, हम शुभ भक्ति और गंभीरपंता का साथ में जीवन बिताना है। तो किसके लिए प्रार्थना करना? राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए, उनके लिए प्रार्थना करना, तभी हमारे जीवन में सुखी रहेंगे, है ना, विश्राम और चैन का जीवन बिता सकते। हाँ, ऐसा अगर प्रार्थना करेंगे, प्रभु का वचन में लिखा है कि हमारा प्रभु उद्धार करता, उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर प्रभु का अच्छा लगने वाला काम अगर हम करेंगे तो जरूर प्रभु चप्पर फाड़ के हमें आशीष करेंगे। हम बिना मांगे प्रभु देंगे, बिना मांगे चंगाई करेंगे, बिना मांग के प्रभु हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे, हमारे बच्चों को आशीष करेंगे। प्रभु का अच्छा लगने वाला काम करना है ना। यही दाऊद ने प्रार्थना कर रहा था, मुझको ये सिखाओ कि प्रभु आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करूं, आपका भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले। वही ये दूसरा पहला तीमुथी दूसरा अध्याय में भी 1, 2, 3 वचन में हम पढ़ा। सबसे पहला प्रभु का विनती प्रार्थना है कि सारे लोगों के लिए हम विनती करना, प्रार्थना करना, खासकर राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए, है ना, अधिपतियों के लिए हमको प्रार्थना करना। और ऐसा प्रार्थना हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है ना। इतना महंगाई बढ़ते जा रहा हमारा भारत देश में, और हमारा नेता लोग क्या क्या सब बात बोल रहे हैं, है ना। कांदा का रेट बढ़ गया बोल के मीडिया वाला, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी से मीडिया वाला बात कर रहे तो मैडम ने बोल रहे कि मैं तो कांदा नहीं खाती हूँ। हाँ, 120 रुपये किलो हो गया मैडम, गरीब लोग कैसा लेंगे कांदा, कैसा खाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं खाती हूँ कांदा। कितना अच्छे से बोल रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हम उनके लिए अगर प्रार्थना करेंगे, उनका अंदर ऐसा सोच नहीं होगा, वो गरीब के बारे में थोड़ा सोचेंगे। और जिंदा खुदा सर्वशक्तिमान यीशु मसीह को अगर वो ग्रहण किया है तो ऐसा शब्द उनका मुंह से नहीं आएगा। वो गरीब लोग के ऊपर थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, महंगाई नहीं बढ़ेगा, गैस का सिलेंडर सब कितना रेट बढ़ते जा रहे हैं, 400 से 1200 रुपये हो गया। चूल्हा कैसा जलाएंगे मैडम? बोल रहे कि तो हमारा बाप दादा लोग क्या गैस सिलेंडर चला रहा था क्या, है ना, लकड़ी काट के ला रहे थे, चूल्हा जला रहे थे। ऐसा जलाओ ना, हम थोड़ी जबरदस्ती कर रहे हैं हाँ तुम लोग को सिलेंडर खरीदने के लिए। हम तो किसको जबरदस्ती नहीं किया, सिलेंडर जरूर खरीदना है। हाँ, नहीं अफोर्ड होता है तो बस लकड़ा लेके आओ, जलाओ। हम थोड़ी तुमको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो इतना महंगाई नहीं होगा, है ना। विश्राम और है ना शुभ भक्त, है ना, गंभीरपंता का साथ में जीवन बिताने के लिए हमको प्रार्थना करना है बोल के लिखा है। गंभीरता, गंभीरता कब आएगा?
है ना, पैसा रहेंगे, है ना, गंभीरता। एक बात मुझे पवित्र आत्मा दिखाया, यह गंभीरता मतलब क्या है। अगर महीना आखिरी समय आ गया, है ना, लोग गरीब का कारण क्या करता है, दुकान में जाके बनिया कवच जाके उधार मांगता है। कैसा मांगता है उधार? हाँ, वो प्रभु एक बार क्लियर पिक्चर का साथ में दिखाया मुझे। देखो कैसा गरीबी है, गंभीरता नहीं है, महंगाई बढ़ गया। बनिया का दुकान में जाएंगे, आराम से जाके एक कोने में खड़ा रहेंगे, भले 4 कस्टमर है, वो चारों जाना तलक है ना, ये कोने में खड़ा रह के वो डब्बा को बजाते रहेंगे ऐसा। हाँ, नजर देखते रहेंगे, ये कब जाएंगी, इनका सामने उधार नहीं मांगना, ये कब जाएगा, ये जाने के बाद मुझे उधार मांगना, इनका सामने मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, शर्म होता है बोलकर ऐसे डिब्बी को बजाते रहेंगे, उधर कोने में खड़ा रहकर ऐसे यही देखते रहेंगे। और वो जाने के बाद में आराम से बोलेंगे, सेठ जी थोड़ा 1 किलो चावल दे दो ना, 100 ग्राम चाय पत्ती दे दो ना, 1/2 किलो शक्कर दे दो ना। हाँ, आज 30 तारीख है, 7 तारीख को मेरा पति का पगार मिलेगा, 7 दिन का अंदर मैं जरूर लाके आपको पैसा दे देगा। हाँ, तू दे दो ना बोल के कैसा सब लोग जाने का बाद में गंभीरता का साथ बोलेंगे नहीं, कितना उनका अंदर होगा। 4 जन जाना तलक उधर कोने में डिब्बी बजा के खड़े थे, उधर गंभीरता नहीं है। अगर पैसा है तो आज से बोलते थे, अरे मेरे को टाइम लग रहा है, जल्दी दो ना मुझे, ले पैसा ले जल्दी दो। ये गरीबी का वजह से ऐसा गंभीरपन तक खत्म हो जाता है, सर झुकना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। प्रभु बोल रहे कि प्रार्थना करो। किसके लिए प्रार्थना करना? प्रधानों के लिए, राजाओं के लिए, अधिपतियों के लिए प्रार्थना करो, तभी ये है ना, ये दुख निराशा दूर होगा। अगर ये काम अगर हम कलीसिया करेंगे, प्रभु जरूर हमारे देश को आशीष करेंगे। कलीसिया का प्रार्थना का द्वारा ही देश बदल सकता है। कलीसिया हम ही है, हम साधारण लोग नहीं है। वही प्रभु ने बोला, इस स्थान के अंदर जो भी हम प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना का उत्तर प्रभु देंगे। तो इसके लिए स्थान में कभी भी हम आते हैं तो दूसरे के लिए प्रार्थना करना, राजाओं के लिए प्रार्थना करना, अधिपतियों के लिए प्रार्थना करना, ऐसा प्रार्थना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है और प्रभु खुश हो जाता है। तो जरूर हमें आशीष करेंगे, है ना। हमारा बच्चे लोग अगर अच्छा काम कुछ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, तो उनको गिफ्ट ला के दे देते। ऐसा प्रभु जरूर हमें भी गिफ्ट देगा। यार मेरा बेटी इतना दुख है, इतना तकलीफ है, इनका है ना निराशा है, फिर भी दूसरे के लिए देखो कितना दिल से प्रार्थना करती है। उतना कमजोर है, उनको शरीर में बैठने को नहीं हो रहा है, घुटने डालने को नहीं हो रहा है, उपवास करने को नहीं हो रहा है, फिर भी देखो उपवास कर रही है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, देश के लिए प्रार्थना कर रहा है। इन्हें मैं आशीष करना है ना। जरूर प्रभु आशीष करेंगे, जरूर प्रभु आशीष करेंगे। तो इसके लिए ये सब बातों को तो मन में है ना रख के हर रोज हम प्रार्थना करना, हर रोज हम प्रार्थना करना। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करने वाले, बड़ी चमत्कार करने वाले, बड़ी चमत्कार करने वाले। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। उनको जो अच्छा लगता है अगर वो हम काम करेंगे तो जरूर वो चप्पर फाड़ के हमें देंगे, आशीष करेंगे। उत्पत्ति के किताब में 17वां अध्याय में उधर आबिराम का साथ में प्रभु आके एक वाचा कर रहा है। ஆதியாகமம் 17வது அதிகாரத்தில் 1 8 9 வரைக்கும் நம்ம வாஸ்து பார்த்தோம்னா ஆபிராமோடு ஒரு உடன்படிக்கை ஆண்டவர் பண்ணுகிறார். நான் சர்வ வல்லமை உடைய தேவன், எனக்கு முன்பதாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க போகிறேன், உன் சந்ததியை நான் ஆசீர்வதிக்க போகிறேன்னு சொல்றாரு. அதனால அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்துட்டா இறங்கி வந்துருவார். அவர் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற ஆண்டவர், அவர் துதிக்கப்படத்தக்கவர். என்னை பிரஸ்தாபப்படுத்தும் எல்லா ஸ்தானத்திலும் நான் வருவேன். அவருக்கு பிரியமான காரியத்தெல்லாம் நம்ம செய்து கொண்டே இருந்தோம்னா அவர் கண்டிப்பா நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். ஆபிராம் அவருக்கு பிரியமான காரியத்தை செய்தான். அவன் 99 வயதான போதும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம இருந்தான். சாராள் அவளுக்கு 90 வயதாயிட்டுது, குழந்தை பாக்கியம் இல்லை, ஏன்னா குழந்தைக்கு வாய்ப்பே இல்லை, வயது போயிடுச்சுது, ஸ்திரீகளுக்குள்ள எல்லா வழிபாடுகள் நின்று போயிட்டுது, வாய்ப்பே கிடையாது. அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இறங்கி வருகிறார். காரணம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தின பிள்ளைங்க, அவர்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து அவருடைய சந்ததியிலிருந்து ராஜாக்களை பிரபுக்களை ஆண்டவர் எழுப்பினார்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. அந்த ஆண்டவர் நம்மளை கூட இருக்கிறார். इन्हीं में पढ़ेंगे उसको। उत्पत्ति के किताब 17वां अध्याय
1 2 3 वचन। हाँ, जब अबीराम 99 वर्ष का थे, हाँ, तब यहोवा प्रभु ने उन्हें दर्शन देके कहा। 99 वर्ष का थे तभी, हाँ, यहोवा प्रभु उन्हें दर्शन देके कहा, ये अबीराम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरा उपस्थिति में तुम चलते रहे और सिद्ध होते जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक वाचा करने के लिए मैं आया हूं। हाँ, तेरा वंश को, सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारा वंश को है ना अत्यंत ही मैं बढ़ाऊंगा। हाँ, उसी समय अबीराम ना मुंह के बल गिरा। हाँ प्रभु, ऐसे ही मेरा जीवन में होने दे, आप जैसा मुझे मार्गदर्शन करेंगे वैसे ही मैं करने के लिए तैयार है। प्रभु मुझे आशीष कर, आपसे सब कुछ संभव है। आप 99 वर्ष में भी आप मेरे जीवन में बड़ी चमत्कार कर सकते हैं। मरा वो लाजरस को भी जिलाया हुआ आदमी, ये तो 99 वर्ष हुआ है ना। मेरा पत्नी है ना वो 90 वर्ष के ही हुआ, उनको संतान देना है ना मुमकिन है आपके लिए। तो इसके लिए मैं विश्वास करता हूं, बोलकर मुंह पर गिरा, वैसे सरेंडर किया प्रभु को उपस्थिति में। प्रभु उनका साथ बोला, मैं नया वाचा तुम्हारा साथ कर रहा हूं। क्या वाचा है? मैं तुम्हारा संतान को आशीष करूंगा, तुम्हारा पीढ़ी में से है ना राजाओं को, प्रधानों को मैं खड़ा करूंगा। यही प्रभु का वचन में लिखा है, मैं जरूर करूंगा। इसलिए प्रभु का उपस्थिति में चलना है। आज इस वचन को सुनने वाले, या हम इधर बैठ कर सुन रहे हैं या ऑनलाइन में सुनने वाला कोई भी हो, किसी भी बातों को चिंता करने की जरूरत ही नहीं। सर्वशक्तिमान प्रभु है, उससे नामुमकिन कुछ भी नहीं। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। वो प्रभु आज हमसे बोल रहे कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम मेरा उपस्थिति में खाली चलते रहो और सिद्ध होते जाओ। मुझे जो अच्छा लगता है वो काम करते रहो। दुनिया को मत देखो, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, मेरा रीति रिवाज, मेरा बुजुर्ग लोग, गांव वाले है ना, भाषा वाले, वो ये सब छोड़ दो। सर्वशक्तिमान प्रभु हमसे वाचा करने के लिए आया। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूं, मेरा उपस्थिति में तुम चलो और सिद्ध होते जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक नया करार करने के लिए मैं आया हूं। अगर प्रभु हमारा साथ करार करने के लिए तैयार है, अगर हम उनका साथ करार करने के लिए, हम प्रभु मैं तैयार हूं, मैं समर्पण करती हूं, मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं प्रभु, मेरे जीवन में भी आओ। अगर हम समर्पण करेंगे जरूर प्रभु हमारे जीवन में बड़ी काम करेंगे। प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारा है ना पूरा वंश में से है ना, तुम्हारा पीढ़ी में से राजाओं को मैं खड़ा करूंगा। अभी तो तुम संतान नहीं है बोल के क्यों खड़ा कर रहा है ना, बड़ा बड़ा राजाओं को, प्रधानों को मैं खड़ा करूंगा बोल के प्रभु ने बोला है ना। उसी संतान में हम भी आए, हालेलुया, हम भी उसी वंश में से है। तो इसलिए हमारा पिता है ना अबीराम, उन्हें प्रभु आशीष कर कर उनका नाम बदल कर अब्राहम रखा। उनका संतान में प्रभु हमें भी आशीष किया, हमें भी आशीष करके रखा। वो प्रभु अभी भी हमारे लिए आशीष रखा है। भले अब तक इस सर्वशक्तिमान ईश्वर को, महिमा को अगर भले हम नहीं देखा या भले हम विश्वास नहीं किया, आज अगर हम विश्वास करेंगे ये सर्वशक्तिमान प्रभु हमारा साथ में भी वाचा करने के लिए तैयार है। हमारा वंश को भी है ना अत्यंत ही बढ़ाने के लिए प्रभु तैयार है। वो प्रभु है ना पार्शियलिटी करने वाला प्रभु नहीं है, उनको और पुकारने वाला को प्रभु सुनता है। वो जरूर आशीष करेंगे, प्रभु आशीष करेंगे। सच्चा दिल से जो भी प्रभु को और पुकारता है उनका प्रभु निकट रहता है। और सच्चा दिल से अबीराम ने है ना प्रभु का ऊपर विश्वास किया, मुंह पर गिरकर समर्पण किया, उनके जीवन में प्रभु बड़ी चमत्कार किया, उनका साथ करार किया और अत्यंत ही उनका वंश को प्रभु ने बढ़ा दिया। तो ऐसा हमें भी आशीष करने के लिए तैयार है ना। निर्गमन का किताब में 34वां अध्याय 10वां वचन में देखेंगे, यात्रागमो 34வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசித்து பார்த்தா அங்கேயும் மோசேயோடு ஆண்டவர் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறார். உன்னோடு நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ண வந்திருக்கிறேன். பூமி எங்கும் எந்த ஜாதிகளிடத்திலும் செய்யப்பட்டிராத அதிசயங்களை உன் ஜனங்கள் நடுவில் செய்வேன். நான் உன்னோடு கூட இருந்து நான் செய்யும் காரியம் பயங்கரமா இருக்கும். உன் மூலமாக நீ எந்த ஜனங்கள் நடுவில் இருக்கிறையோ அங்க உன் மூலமாக நான் ஆசீர்வதிப்பேன் அந்த ஜனங்களை அப்படின்னு சொல்லி அழகாக அதுல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆனால் அவர் சர்வ வல்லவர். எக்ஸோடஸ் சாப்டர் 34:10
यात्रा निर्गमन 34वां अध्याय 10वां वचन हिंदी में। हाँ हाँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर है ना, मूसा का साथ आकर उनसे बोला, सुन मूसा, मैं तेरे साथ एक वाचा करने के लिए मैं आया हूं। हाँ हाँ, तेरे सब लोगों का बीच मैं एक आश्चर्य काम करने जा रहा हूं, जैसा इस पृथ्वी का अंदर सब जातियों का अंदर कभी नहीं हुआ। हाँ, इन सारे लोग जिनका बीच तुम रहता, हाँ, यहोवा का कार्य को देखेंगे। हाँ हाँ, बड़ी योग्य काम मैं तुम्हारा द्वारा मैं करूंगा। यही प्रभु है मूसा का साथ में। हम बोल रहे कि बस हमें कोई कदर नहीं कर रहा है, हमारा तरफ कोई नहीं देख रहा है ना, हम वो है, हम ये है, हम पढ़ा लिखा नहीं, हम गरीबी है, हमारा बस नहीं। अगर पैसा होता तो 4 लोग रहता है ना, पैसा नहीं तो हमारा तरफ कोई नहीं देख रहा है। हाँ, हमारा बस अगर अच्छा आमदनी होता तो सब रिश्तेदार आ जाता है साथ में। अभी हम गरीब है, इसके लिए कोई नहीं देख रहा है। लेकिन प्रभु बोल रहे कि बेटी तुम चिंता मत कर, बेटा तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ एक नया करार करने के लिए मैं आया हूं। किसी अन्य जातियों में नहीं हुआ ऐसा चिन्ह चमत्कार तुम्हारे जीवन में मैं करूंगा, वो भी तुम्हारे ही द्वारा करूंगा। वही प्रभु बोल रहे, दूसरा का द्वारा नहीं। दूसरा लोग तुम्हें टुकरा रहा है, कोई तुम्हें कदर नहीं कर रहा है, ना पति तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा है या तुम्हारा कदर नहीं कर रहा है, या पत्नी तुम्हारा कदर नहीं कर रहा है, या बेटा लोग बेटी लोग कदर नहीं कर रहा है, भले तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर कदर नहीं कर रहा है। प्रभु बोल रहे कि चिंता मत कर, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तुम्हारे साथ एक नया करार करने के लिए मैं आया हूं। मैं तुम्हारे जीवन में बड़ी चमत्कार करूंगा। कैसा चमत्कार किसी अन्य जातियों में अब तक नहीं हुआ, ऐसा चमत्कार मैं तुम्हारे जीवन में मैं करूंगा, तुम्हारे जीवन में करूंगा, तुम्हारे ही द्वारा करूंगा। तुम जिनका बीच रहते, इस वचन को समझना है ना, तुम जिनका बीच रहते हो। फिर से एक बार पढ़ो तो उस वचन, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तेरा सब लोगों का पूरा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा सोसाइटी के अंदर, हाँ, ऐसा आश्चर्य काम मैं करूंगा मेरा बेटी, ऐसा आश्चर्य काम मैं करूंगा मेरा बेटा। हाँ, जैसा इस पृथ्वी का अंदर है ना, तुम्हारा धर्म का अंदर या तुम्हारा गांव का अंदर, तुम्हारा समाज का अंदर, तुम्हारा पूरा पीढ़ी का अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। हालेलुया, इस बात को समझना है। तुम जिनका बीच रहते हो, हाँ, वो लोग आपका हमारा कार्य को देखेंगे आपका द्वारा। हाँ हाँ, बड़ी योग्य काम मैं करूंगा, बड़ी योग्य काम। बेटी चिंता मत करो, बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा संग में रहकर तुम्हें जो लोग टुकरा रहा है, तुम्हारा कोई कदर नहीं कर रहा है ना, मेरा कोई नहीं है ना, आत्महत्या कर देना अच्छा है, कोई पूछने वाला नहीं, ना पति सुन रहा है ना पत्नी सुन रहा है ना, गरीबी बढ़ते जा रहा, बेटा कदर नहीं कर रहा, बेटी कदर नहीं कर रहा है ना, मैं जीवित रह के क्या फायदा, कुछ नहीं, अभी इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। ऐसा हमारा सोच होता है। प्रभु बोल रहे कि बेटी चिंता मत कर, बेटा चिंता मत कर, मैं तुम्हारा द्वारा है ना, तुम जिन लोगों का बीच रहता है ना, लोग तुम्हें टुकराता है, वो लोग का बीच में मैं तुम्हारा द्वारा बड़ी आश्चर्य काम करने पर हूं, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। तुम चिंता मत कर, सब बातों का अंत होने वाला है, तुम्हारा चिंता का अंत होने वाला है। लोग तुम्हें लोग टुकराते जा रहा है, उसका भी अंत होने वाला है। जल्दी मेरा तेज को मैं प्रकट करूंगा। तुम जिनका बीच रहते हैं, अभी कोई तुम्हारा कदर नहीं कर रहा, प्रभु बोल रहे कि मैं तुम्हें अभिषेक करूंगा, तुम्हारे द्वारा मैं बड़ी आश्चर्य काम करूंगा। लोग तुम्हारा संग आ जाएंगे, जो टुकराए थे वो लोग भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, आपका अंदर एक महिमा को देखेंगे। वही प्रभु बोल रहे कि मैं जरूर करूंगा बोल के उस वचन में लिखा है। वो प्रभु आज हमारे साथ में भी वाचा करने के लिए प्रभु है, वो प्रभु हमारा संग है। इस प्रभु के ऊपर अगर हम विश्वास करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे। अगर ये सब आशीष को प्राप्त करना है तो हमको क्या करना है? रोमियो के किताब में 9वां अध्याय में
17వ वचन में उसमें लिखा है, ரோமர் 9வது அதிகாரம் 17வது வசனத்துல, என்னுடைய வல்லமை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாகவும் என்னுடைய நாமம் பூமி எங்கும் பிரஸ்தாபமாகும்படியாகவும் நான் உன்னை நிலை நிறுத்தினேன் என்று அவர் பார்வோனுடனே சொன்னாராம். அந்த ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மோடும் சொல்லுகிறார், என்னுடைய வல்லமையை உன் மூலமாக நான் வெளிப்படுத்த போகிறேன். पढ़ेंगे उसको, रोमियो के किताब 9 अध्याय 17 वचन हिंदी में. हाँ हाँ, पवित्र शास्त्र के अंदर फिरौन का साथ में प्रभु ने बोला, हाँ हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें खड़ा किया हूं, हाँ हाँ, अपना सामर्थ्य को दिखाने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त किया. हाँ, मेरा नाम का प्रचार, हाँ बेटी तुम्हारे द्वारा मेरा नाम का महिमा पृथ्वी के अंदर, तुम्हारा समाज के अंदर हो जाए, इसीलिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया. तुम अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को गरीबी मत समझो, अपने आप को कमजोरी मत समझो. तुम्हारे द्वारा मैं बड़ी चमत्कार करूंगा. मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं. तुम्हारा द्वारा तुम्हारा परिवार को मैं खड़ा करूंगा. तुम्हारा द्वारा तुम्हारा पूरा खानदान को मैं आशीष करूंगा. तुम्हारा द्वारा तुम्हारा पूरा जनरेशन को मैं आशीष करूंगा. इसलिए तुम मुझ पर विश्वास रखो, बोल के प्रभु ने लिखा है. दूसरा, पहला इतिहास के किताब में 29 में 11, 12, 13 उस वचन में सब पढ़ेंगे तो कितना अच्छे से प्रभु हमें है ना वाचा किया है. पहला इतिहास के किताब 1 நாளாகமம் 29வது அதிகாரம் 10 இருந்து வாசிப்போமே. हाँ 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 और दूसरा वचन भी, हाँ हालेलुया. 10வது வசனம் வாசிமே, தமிழ்ல வாசிங்களேன். हाँ हाँ, எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பதாக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினான். ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுதுதான் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். सारे लोगों का बीच है ना, दाऊद ने प्रभु को धन्यवाद कर रहे थे, ये प्रभु तुम मेरा संग है, मुझे अभी तक सुरक्षित रखा है, धन्यवाद हो. सब लोगों का सामने प्रभु को स्तुति किया, महिमा किया. अगर हम भी हमारा परिवार के अंदर लोग हमें ठुकरा रहे, वो लोग का बीच में हम प्रभु को स्तुति करना, यीशु धन्यवाद हो, आराधना को नहीं छोड़ना, उसको आराधना करना, महिमा करना है ना, उसको नहीं छोड़ना. सब लोगों का बीच अगर हम करते रहेंगे, प्रभु जरूर हमारा बीच में उतर आएंगे. वही 11वां वचन में लिखा है. 11वां वचन हिंदी में पढ़ेंगे. हाँ, ए यहोवा महिमा और पराक्रम और शोभा और सामर्थ्य, हाँ वैभव, सब कुछ प्रभु आपका ही है. क्योंकि आकाश और पृथ्वी, हाँ जो भी है इस पृथ्वी का अंदर, सब कुछ प्रभु यहोवा आपका ही है. ये यहोवा राज्य भी आपका है. हाँ, सभी को ऊपर प्रभुता करने वाला आप ही है. आप ही महान प्रभु है. प्रभु आप ही मेरा भी खुदा है. वैसा प्रभु को अगर हम आराधना करेंगे, उनको स्तुति करेंगे, प्रभु बोल रहे कि सब कुछ आशीष प्रभु हमें देंगे, बोल के उस वचन में लिखा है. उसमें 12वां वचन में, धन और महिमा प्रभु को ओर से ही हमें मिलता, और तो सबों को ऊपर प्रभुता करता है. सामर्थ और पराक्रम, हाँ प्रभु आपके ही हाथ में. हाँ, सब लोगों को बढ़ाना और पल देना प्रभु आप ही के हाथ में है. आपसे सब कुछ होगा प्रभु. इस बात को हम कबूल करना है, कबूल करना.
हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते 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 है ना दम तोड़ चुका है। तो अभी उसको मनुष्यों के ऊपर भरोसा करना थोड़ा छोड़ना है और प्रभु के ऊपर है ना भरोसा करना, प्रभु को स्तुति करना। ये प्रभु धन और दौलत, महिमा, आदर, सम्मान सब कुछ आपको ओर से मिलता प्रभु। ये पृथ्वी आपका है, ये सारे है ना चीज आपका है। ये प्रभु आप ही प्रभु है, मैं आपका बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं बोलकर अगर प्रभु को उपस्थिति में अगर हम कबूल करेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे बोल के उस वचन में लिखा है। प्रभु का महिमा देंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे, है ना। धन और दौलत और महिमा सब कुछ प्रभु की ओर से आता है। प्रभु सभी के ऊपर प्रभुता करने वाला है। प्रभु के हाथों में है ना सबको आशीष कर सकता है। किसको बड़ा करना, किसको ऊंचा करना, सब कुछ प्रभु से होगा, है ना। हम बॉस बॉस बोल के बॉस के ऊपर भरोसा कर कर कुछ नहीं होने वाला है। कोई कोई पति 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 बोल के पत्नी पति को जान है ना निचोड़ के ले लेता है, कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु के ऊपर भरोसा करना। अगर प्रभु चाहे तो हमारा पति को आशीष करेगा, प्रभु चाहे तो हमारा बेटा को आशीष करेगा, प्रभु चाहते हो तो हमारा कंपनी को आशीष करेगा, प्रभु चाहता है तो हमारा कारोबार को आशीष करेगा। प्रभु की ओर से धन और दौलत और महिमा सब कुछ मिलता है। किसको भी अगर ऊंचा करना प्रभु ही कर सकता है ना। किसको भी है ना धन दौलत से भरना प्रभु ही कर सकता है। तो इसके लिए प्रभु को ही धन्यवाद करना, प्रभु को धन्यवाद करना, मनुष्यों के ऊपर भरोसा नहीं करना। स्तोत्र संगीत 146 में उसमें 3 और 5 उस वचन में लिखा है। उसमें लिखा है 143 146வது சங்கீதத்தில் நினைக்கிறேன் 146வது சங்கீதத்தில் 3வது வசனத்தில் பிரபுக்களையும் ரட்சிக்க திராணி இல்லாத மனுஷர்களையும் நம்பாதங்க. அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ரட்சிக்க திராணி இல்லாத மனுஷர்களிடத்துல போய் அவங்க டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்காதங்க. 5வது வசனம், யாக்கோபின் தேவனை துணையாக கொண்டிருந்து தன் தேவனாகிய கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் தான் செழிப்பான், அவன் தான் பாக்கியவான். அதனால அந்த நம்பிக்கை கர்த்தர் மேல தான் இருக்கணும். மனுஷர்களை நம்புவதை விட்டு விடணும். ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். हिंदी में पढ़ेंगे, प्रधानों के ऊपर भरोसा मत करो, ना किसी आदमी के ऊपर, क्योंकि उनका अंदर उद्धार करने का भी शक्ति नहीं है. उनके पीछे हम पड़ा रहते हैं. धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है. जिसका भरोसा हमारा प्रभु यहोवा के ऊपर है, वही धन्य है. आज हमारा भरोसा किसके ऊपर है? बहुत सारे लोगों का भरोसा डॉक्टर लोगों के ऊपर है ना. बच्चों लोगों को एडमिशन ले लेता, कोचिंग क्लास वाले के ऊपर भरोसा है, स्कूल के ऊपर भरोसा है, कॉलेज के ऊपर भरोसा है, हमारा बिजनेस के ऊपर भरोसा, बॉस के ऊपर भरोसा. कभी धोखा दे के जाएंगे पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं. अगर हमारा भरोसा यहोवा प्रभु है, हमारा विश्वास है ना यहोवा प्रभु के ऊपर है, वही धन्य है. हम प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं करना, अधिपतियों के ऊपर भरोसा करना नहीं करना, क्योंकि उनका अंदर उद्धार करने का भी शक्ति नहीं. हम भरोसा यहोवा प्रभु के ऊपर रखेंगे, प्रभु हमारे जीवन को बढ़ा देंगे, है ना. प्रभु बोल रहे कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं. प्रभु बोल रहे कि मेरा उपस्थिति में चलते रहो बेटी, मेरा उपस्थिति में चलते रहो बेटा, मैं तुम्हारा वंश को बढ़ाने पर हूं, है ना. अत्यंत मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारा वंश में से राजाओं को, प्रधानों को मैं खड़ा करूंगा. यही प्रभु करेंगे. इसलिए दुखों को अंत प्रभु करने के लिए तैयार है. सारे दुखों को है ना उसमें से बाहर निकालने के लिए प्रभु तैयार है. उस प्रभु को अगर हम भरोसा करेंगे तो. लेकिन इसमें से हमें रोकने वाला कौन है? दुष्ट शैतान, है ना. प्रभु के ऊपर भरोसा करने से हमें रोक देता है. वो शैतान का युक्ति है बोल के एबेसियों के किताब में 6वां अध्याय में 11वां वचन में लिखा है. शैतान का उनका युक्ति है ना बहुत बड़ी चालक है. वो प्रभु से हमें दूर करना, हम आशीषित रहना उनको पसंद है ही नहीं, है ना. हम हमेशा कर्जा में रहना है, घर में शांति नहीं रहना, है ना. आमदनी लेंगे, अगर पगार लेंगे तो वो पूरा महीना भर चलने के लिए उनको पसंद नहीं रहता है. जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए वो प्रयत्न करेगा और बोल रहे किसके पास जाके बनिया के दुकान में जाके डिब्बी बजा के खड़ा रहो थोड़ा. यही शैतान का युक्ति है. अगर ये युक्ति का अगर हम समझ कर अगर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में अगर बना रहेंगे,
है ना, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे बोल के वचन में लिखा है। எபேசியர் 6வது அதிகாரம் 11வது வசனத்தை வாசிப்போமே. பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்க. हिंदी में पढ़ेंगे, परमेश्वर का सारे हथियार को बांध लो. शैतान का सारे युक्तियों को सामना कर सके, इसके लिए प्रभु ने दिया वो हथियार को बांधना है. हथियार क्या है? प्रभु का वचन. हथियार क्या? उपवास. हथियार क्या? जागकर प्रार्थना करना. हथियार क्या? आराधना. एक संग मिलकर प्रभु को आराधना करना, स्तुति करना, धन्यवाद करना. अगर हम स्तुति करेंगे, हमारा जो दुष्ट लोग है, दुश्मन लोग वो नाश होएंगे, है ना. ऐसा मिस्र देशों में से सब हम देखा, है ना. बड़ा गन लेके लोग आगे नहीं जा रहे थे, बड़ी झुंड आगे जा रहे थे, प्रभु का आराधना करते, जय जयकार करते हुए आगे जा रहे थे, और दुश्मन नाश होते जा रहे थे. हमारा प्रभु का आराधना करना वही बहुत बड़ा हथियार है. यही प्रभु बोल रहे कि यही हथियार को तुम बांध लो. प्रभु को स्तुति करना, धन्यवाद करना, यही हमारा हथियार है. इस हथियार को अगर हम बांध लेंगे तो शैतान का युक्ति में से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो इसके लिए शैतान का युक्ति को समझना, और प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनको ऊपर हमको भरोसा करना. वही एफेसियों की किताब में 6वां अध्याय 10वां वचन में लिखा है. தேவனுடைய சத்துவத்தின் வல்லமையில பலப்படுங்க, அப்பொழுதுதான் பிசாசின் தந்திரத்தை மேற்கொள்ள முடியும். ஏன்னா सारे शैतान का युक्ति को समझना है. तो उसके लिए क्या करना? वचन के ऊपर हम बलवंत होना है, प्रार्थना में और बलवंत होना है. जरूर प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे. हिंदी में पढ़ेंगे. प्रभु में उनका शक्ति का, प्रभु का शक्ति का प्रभाव में बलवंत होना है. बलवंत होना है. तो बलवंत कैसा हो सकता है? प्रार्थना बढ़ना है. समय 5 मिनट का प्रार्थना 15 मिनट का तो कम से कम होना चाहिए. 15 मिनट का प्रार्थना है तो आधा घंटा तो होना चाहिए. एक वचन पढ़ता, कैलेंडर का वचन काफी नहीं है. कम से कम बाइबल थोड़ा खोलना है, एक अध्याय तो पढ़ना है, एक पन्ना तो पढ़ना है, उसमें बढ़ना है. हम बढ़ना है. बस 6 महीना पहला कलीसिया में आते थे, तभी एक वचन पढ़ रहे थे, कैलेंडर वचन पढ़ रहे थे, उसी में नहीं रहना. बढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है. एक अध्याय से 2 होना है. 5 मिनट का प्रार्थना से आधा घंटा प्रार्थना तो होना है. उपवास प्रार्थना में आके भाग लेना है. रात का प्रार्थना होता है तो उसमें आना, या कोई स्पेशल प्रार्थना होता है, बाइबल स्टडी वगैरह होता है, उसमें भी आना है. अगर आके प्रभु में, है ना, प्रभु का वचन में अगर हम बलवंत हो जाएंगे तो जरूर हमारा अंदर एक बड़ी ताकत आएगा. शैतान को सामना कर सकता है, शैतान का युक्ति को समझ सकता है. तो इसके लिए प्रभु का वचन में हमको बढ़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में बड़ा काम प्रभु करेंगे. फिर से एक बार पढ़ेंगे एफेसियों का 6वां अध्याय 10वां वचन में, हिंदी में. प्रभु में और प्रभु का शक्ति, शक्ति का प्रभाव में बलवंत होना है. बलवंत होना है मतलब बढ़ना है, थोड़ा वचन में बढ़ना है, तभी हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे. लूक सुवर्धमान में 21वां अध्याय में 34वां वचन में लिखा है. லூக்கா 21வது அதிகாரம் 34வது வசனத்தில் வாசித்தோம்னா, உங்கள் இருதயம் சத்துருவின் அந்த பெருந்திண்டியினாலும் லௌகீக வெறியினாலும் பாரமடையாதபடிக்கு நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க. இதுதான் அன்னைக்கு சத்துரு கொண்டு வந்து நம்மளை தூங்க வச்சிருந்தான். இன்னைக்கு சபையில் நடக்கிறது எல்லாம் இந்த சாப்பாடு தான் பெரிய. இன்னைக்கு நிறைய இடங்களில் கிறிஸ்தவ சமுதாயமே எப்படியோ போய்கொண்டிருக்கிறது. இதுல இருந்து நம்மளை காத்துக்கொள்ளணும். உபவாசமும் ஜபமும் இல்லாம இந்த பொல்லாத ஜாதி பிசாசு போகாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு. ஆனபடினால சத்துருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, இவங்க உபவாசம் பண்ணினாங்கன்னா என் வல்லமெல்லாம் அழிபட்டு போவோம். ஆனபடினால பிரியாணி போடு எல்லா சண்டேயும். ஒரு சண்டே பிறந்த நாள், ஒரு சண்டே வெட்டிங் ஆனிவர்சரி, ஒரு சண்டே ப்ரமோஷன் ஆயிட்டு, ஒரு சண்டே ஏதாவது அப்படி சொல்லி சொல்லி இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பெருந்திண்டினாலும் லௌகீக கவலையினாலும் இன்னைக்கு திருச்சபைகள் கிறிஸ்தவ சமுதாயங்கள் பெருகி கொண்டு போகிறத பார்க்கிறோம்.
அதனால இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும், அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் நம்மளை பலப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்துல சொல்லுகிறது. இந்திமே पढ़ेंगे उसको. इसलिए सावधान रहो, प्रभु बोल रहे कि सावधान रहो. हाँ 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 हाँ, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसी का पीछे मत जाओ. तुम्हारा मन उसकी तरफ ना बढ़े. तो इसके लिए उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसमें बड़ी सामर्थ्य बोल के प्रभु का वचन में. तो इसके लिए हमको समझना है, तो तभी प्रभु हमें आशीष करेंगे. 36वां वचन पढ़ेंगे, लूक 21:36. हाँ हाँ, जागते रहो इसलिए, हाँ, हर समय प्रार्थना करते रहो. शैतान का युक्ति में से अगर बचना है तो सावधान रहो, या ना जागते रहो बोल के उस वचन में प्रभु ने बताया, जागते रहो. हाँ हाँ हाँ, प्रभु में बढ़ने के लिए योग्य बनो, कलीसिया में और बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए योग्य बनो. तो शैतान का युक्ति को अगर समझ लेंगे तो जरूर प्रभु बड़ी चमत्कार करेंगे. हम प्रभु का है ना वचन में बढ़ना है, आराधना में बढ़ना है, कलीसिया का संगति में और बढ़ना है, समय ज्यादा बिताएंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे. मरकुस के किताब में 14वां अध्याय में 38वां वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, மார்க்கு 14வது அதிகாரம் 38வது வசனத்துல, நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களிலே சிக்கிக் கொள்ளாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுங்க, அப்பொழுதுதான் நம்ம ஜெயம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்கிறது. पढ़ेंगे हिंदी में, जागते और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में है ना पढ़ो. हाँ हाँ, आत्मा तो तैयार है, हाँ, मन तो लगता है कि संडे रविवार को जरूर आराधना में जाना है, लेकिन शरीर में तो बस अरे वो काम करना है, ये काम करना है, वो मेहमान आने वाला है, ये आने वाला है, आज रविवार है, एक दिन छुट्टी है, घर में सो जाएंगे आज. हाँ, हर रोज तो जल्दी उठना पड़ता है, आज रविवार है चलेगा, आज एक दिन नहीं गया तो क्या होता है, अगला रविवार को जा जाएंगे. आत्मा तो मन होता है कि जाना है, लेकिन शरीर में शैतान क्या करता, सुला देता अपने को, वो शैतान का युक्ति है. तो इसके लिए शैतान का युक्ति को अगर हम समझकर और प्रभु का है ना उनका वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है बोल के इस बात को अगर हम जान लेंगे, प्रभु हमारा द्वारा बड़ी चमत्कार हमारे देश में करेंगे, हमारा परिवार का अंदर करेंगे, हमारा पूरा पीढ़ी का अंदर प्रभु करेंगे, हमारा मुंबई का अंदर करेंगे, यही प्रभु बोल रहा है. इसलिए प्रभु अपने तेज को प्रकट करने के लिए हमारा मध्य में है. उस प्रभु का उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पण करेंगे, जरूर प्रभु उसी अभिषेक से हमें भी भरने के लिए तैयार है. थोड़ा समर्पण करेंगे प्रभु का उपस्थिति में, थोड़ा खड़ा रहकर 1-2 मिनट हम सुना वो जो वचन को, थोड़ा प्रभु को उपस्थिति में थोड़ा रिमाइंडर, थोड़ा याद करेंगे. जैसा दाऊद ने प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझको यह सिखाओ कि आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो, आपका भला आत्मा मुझे धर्म का मार्ग में ले चले. हम अंतिम दिन में हैं, इसलिए प्रभु ने कहा कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना करने के लिए संयमी हो जाओ और सचेत रहो. प्रभु बताया कि मेरा तेज प्रकट होने वाला है, अभी समय नहीं है, मेरा तेज प्रकट होने वाला है, सब प्राणी एक संग होने देखने वाला है, एक संग होने देखेंगे. अब समय नहीं है, प्रभु का तेज प्रकट होने पर है, हमारे द्वारा प्रकट होगा. जैसा अभिराम का जीवन में प्रभु का तेज प्रकट होकर उनका वंश में से, अभिराम का, अब्राहम का वंश में से हमें भी प्रभु नियुक्त किया. वो प्रभु हमारा द्वारा हमारा पीढ़ी को आशीष करने पर है, हमारा पीढ़ी का अंदर से राजाओं को, प्रधानों को खड़ा करने के लिए प्रभु तैयार है. अगर हम समर्पण करेंगे, हमारा पीढ़ी का द्वारा प्रभु बड़ी अपने तेज को प्रकट करेंगे. मूसा का साथ प्रभु ने नया करार किया, प्रभु का तेज को प्रकट किया. प्रभु बोल रहा है कि तुम जिनका बीच रहते हो, जिनका संगति में तुम रहते हो, जिस परिवार का अंदर रहते हो, कोई तुम्हारा कदर नहीं कर रहा है,
कोई तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, सब टुकरा रहा तुम्हें, तुम्हारा ही द्वारा उन लोगों का बीच मेरा तेज को मैं प्रकट करूंगा। तुम्हारा संग रहकर मैं ऐसा बड़ी चमत्कार मैं करूंगा बेटी, तुम्हारा संग रहकर मैं ऐसा चमत्कार मैं करूंगा मेरा बेटा। तुम चिंता मत करो। तुम जिधर नौकरी कर रहा उधर तुम्हें टुकरा रहे लोग, तुम्हारा बात जो जुड़ गए थे वो लोग सब प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन जा रहे हैं, तुम शर्मिंदा है। प्रभु बोल रहे कि तुम्हारा संग में रहकर अत्यंत एक बड़ी चमत्कार मैं करूंगा। जिनका बीच है ना तुम निराशा है, जो लोग तुम्हें टुकरा रहे उनके बीच में मैं तुम्हारा सिर को मैं ऊंचा करूंगा, मेरा तेज को प्रकट करूंगा। यही प्रभु का वाणी है। तो इसके लिए हमको क्या करना, प्रभु का वचन का अनुसार चलना। जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया था, मुझको यह सिखाओ आपका इच्छा मैं कैसी पूरी करो। प्रभु ने कहा कि सबसे पहले ये मैं आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सारे लोगों के लिए किया जाए, इसलिए कि शुभ भक्ति और गंभीरपनता का साथ में जीवन बिताने के लिए राजाओं के लिए, प्रधानों के लिए भी प्रार्थना करना। और ऐसा हम प्रार्थना करेंगे वो प्रभु यीशु को वो बहुत अच्छा लगता है। ये प्रभु आपको अच्छा लगने वाला काम को हमें करना है, तो इसलिए हम समर्पण करेंगे तो जरूर प्रभु हमारे जीवन में बड़ी चमत्कार करेंगे। शैतान का युक्ति को समझने का प्रभु हमें अभिषेक देंगे। प्रभु हमें आशीष करना चाहता है। धन और दौलत और महिमा और आदर गौरव सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का है। प्रभु हमें आशीष करना चाहते हैं। प्रभु का ईजी है हमें आशीष करना, है ना। बहुत आराम से प्रभु हमारे जीवन को बदल सकता है, बहुत आराम से हमारे जीवन को बदल सकता है अगर उस प्रभु के ऊपर अगर हम भरोसा करेंगे। लेकिन उस बात को हम छोड़ देते, हम राजाओं के ऊपर, प्रधानों के ऊपर हम भरोसा करते हैं जिनका अंदर उद्धार करने का भी शक्ति नहीं। प्रभु बोल रहे कि जिसका भरोसा, जिसका सहारा याकूब की परमेश्वर है, जिसका भरोसा यहोवा प्रभु है, वही धन्य है। आज प्रभु बोल रहे कि मेरा बेटी मुझ पर भरोसा करना है, मेरा बेटा अगर मुझ पर भरोसा करेंगे, प्रधानों के ऊपर, अधिपतियों के ऊपर भरोसा जो कर रहा है उनको छोड़कर अगर मेरा और अगर मन फिरेंगे, अत्यंत मैं तुम्हारा जीवन को मैं बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। वही प्रभु बोल रहे हैं, वही सर्वशक्तिमान प्रभु है। सारे आदर गौरव महिमा सब कुछ उनका बस है ना। आसमान और इस पृथ्वी का अंदर जो भी है सब कुछ प्रभु आप ही का है। प्रभु अगर चाहता है तो किसी को भी ऊंचा कर सकता है, किसको भी उन्नति में ले जा सकता है। सब कुछ प्रभु से संभव है ना। ऐश्वर्य और है ना धन और महिमा प्रभु का ओर से आता है। प्रभु सबको ऊपर प्रभुता करने वाला है ना। सारे सामर्थ्य प्रभु का पास है, किसको भी ऊंचा कर सकता प्रभु। अगर उस प्रभु को अगर हम स्वीकार करेंगे, उस प्रभु का वचन का अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे, जरूर हमारा जीवन में बड़ी चमत्कार प्रभु करेंगे। हमको सिर्फ प्रभु को जो अच्छा लगता है वो काम करना है, शैतान का युक्ति को समझना है। कुछ ही दिन बचा है हमारा, इसलिए शैतान ने ना अंतिम दिन में हमारा विरोध, एक ही शैतान का चाल है कि प्रभु से दूर करना, वचन से दूर करना, प्रार्थना से दूर करना और कलीसिया का संगति से दूर करना। यही शैतान का योजना है। ये शैतान का युक्ति को अगर हम समझ लेंगे, प्रभु बोल रहे कि तुम्हारे जीवन में मैं बड़ी चमत्कार मैं करूंगा, बड़ी चमत्कार मैं करूंगा, बड़ी चमत्कार करूंगा। तो इसके लिए हम समर्पण करेंगे 1 मिनट के लिए। ये प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह कर प्रभु, शैतान का युक्ति को समझने के लिए आप अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु। शैतान का युक्ति को अगर हमको समझना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना का समय बढ़ना है, शैतान का युक्ति में से विजय प्राप्त करना है, उपवास प्रार्थना जरूरी है। मुसीबत को सामना कर सके वैसा हम जाग कर प्रार्थना करना। प्रभु बोले कि है ना, अगर मुसीबत से, दुख तकलीफ निराशा से अगर हल प्राप्त करना है, 1 घंटा तो अगर जागेंगे, अगर प्रार्थना करेंगे, सारे निराशा, सारे मुसीबत, सारे दिक्कत से मैं छुटकारा दूंगा। क्या खाएंगे, क्या पीनेंगे, क्या पहनेंगे, ये दुनिया का पीछे नहीं जाना है।
हम प्रभु को ऊपर भरोसा करना, प्रभु ही हमें आशीष कर सकता है। उस प्रभु को उपस्थिति में हम अपने आप को सौंप देंगे। ये प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। या ऑनलाइन में जो भी सुन रहे, भले ट्रैवल में है, घर में बैठकर सुन रहे, हर एक को